नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ललित एलआर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। देखिए, आज हम एक मुहिम चला रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट काम आने वाली चीज़ है, जो वेरी 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 इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम कराएंगे आपको और बोर्ड एग्जाम में आप जिसे कर पाएंगे। देखेंगे आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री का, कैसे प्राप्त करेंगे। देखो, जो यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद होती है, उन्होंने पहले ही 5 नंबर में इसको बता रखा है कि कैसे प्राप्त करेंगे। आपके कार्बनिक रसायन में जो भी अभिक्रियाएं हैं उनसे ही मिला के सबको ऐसे बनाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। ये स्पेशल 5 नंबर का आज का थ्योरम है। इसमें इंपोर्टेंट टॉपिकों को आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। देखो, मैं तुम्हें बता दूं, विद्यार्थी 2 प्रकार के होते हैं। एक विद्यार्थी वो होता है जो पूरी साल मेहनत करता है, फिर जब जाके एक अच्छा स्कोर गेन कर पाता है, ठीक। और एक विद्यार्थी वो होता है जो एग्जाम से 1 महीने 2 महीने पहले ही अपना करना इंपोर्टेंट चीजों पे अपना कवर करता है वो, और फिर एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाता है, ठीक। उसी प्रकार हम अब इंपोर्टेंट चीजों पे चर्चा करेंगे, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, ऐसे इंपोर्टेंट डेरिवेशंस, इंपोर्टेंट थ्योरीज और इंपोर्टेंट जो भी केमिस्ट्री में हमारे न्यूमेरिकल्स हैं या फिर नियम्स हैं या फिर हमारे जो अभिक्रियाएं हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे। इंपोर्टेंट चीज देखने वाले हैं हम। देखेंगे सबसे पहले हम फिनॉल फिनॉल की क्रिया देखेंगे सबसे पहले फिनॉल की क्रिया Zn चूर्ण से कराते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हम फिनॉल की क्रिया Zn चूर्ण से कराएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। देखेंगे, बनाएंगे फिनॉल, देखेंगे बेंजीन के ऊपर OH। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, Zn चूर्ण से। इसको गर्म करते हैं। Zn चूर्ण जब अभिक्रिया कराएंगे और इसको जब गर्म करेंगे तो हमारे क्या प्राप्त होगा वो देखेंगे। हमारे पास बेंजीन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, बेंजीन प्लस ZnO, जिंक आयोडाइड, ठीक। बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6, ठीक। और ये होता है फिनॉल। देखो, कार्बनिक रसायन में यदि हम जो मुख्य उत्पाद है यदि उसको ही लिख लें और उसके बाद जो पीछे जो बनता है उसे यदि ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बात नहीं है। जो हमारा मुख्य उत्पाद है वो है बेंजीन। अगर देखो, अगर आपने रिएक्शन लिख दिया है तो इसकी थ्योरी लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर थ्योरी भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जब फिनॉल की क्रिया Zn चूर्ण से कराते हैं तथा उसे गर्म करने पर उसके पश्चात बेंजीन प्लस ZnO प्राप्त होता है। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर की देखेंगे। सेकंड नंबर अभिक्रिया देखेंगे, इसे आप नोट कर लो। देखेंगे एसिटिक अम्ल की
लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन Br2 से कराते हैं तो देखेंगे क्या प्राप्त होगा। इसको इरेज कर सकते हैं। देखेंगे एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे। CH3 COOH प्लस Br2 किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। अब देखेंगे हमारे पास क्या प्राप्त होगा। देखेंगे CH2 COOH Br2 देखेंगे इसका नामकरण करेंगे। नामकरण क्या है इसका, या फिर आप HBr नामकरण करेंगे। देखेंगे इसको हम किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा हमें। या फिर देखो IUPAC, यदि IUPAC नामकरण में लिखे हम तो सेकंड ब्रोमो और क्या कार्बन है? 2 कार्बन, एथेनोइक अम्ल। तो लिखेंगे सेकंड ब्रोमो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। देखो इस अभिक्रिया को हम HVZ नाम से भी जानते हैं। इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं? HVZ की जो फुल फॉर्म है आप हमें कमेंट में बताइएगा कि HVZ की जो फुल फॉर्म है किस नाम से जानी जाती है ये अभिक्रिया। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर की हम देखेंगे, इसको इरेज करें। रुकेंगे। देखेंगे HCHO, ये मार्कर यहां देखेंगे जब HCHO ग्रिग्नोड अभिकर्मक से क्रिया कर जल से क्रिया करता है, अब देखेंगे HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। क्या?
फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नोड अभिकर्मक से कराएंगे, ग्रिग्नोड अभिकर्मक और जल के साथ कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा देखेंगे हम, लिखेंगे प्लस ग्रिग्नोड अभिकर्मक लिखेंगे Mg और कोई भी एल्किल समूह Cl, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया जल से कराएंगे, ठीक। अब देखेंगे हमारा क्या प्राप्त होगा। तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया HCHO की अभिक्रिया CH2MgCl तथा जल के साथ कराते हैं तो CH3 CH2OH यानी 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नोड अभिकर्मक के साथ तथा जल के साथ कराते हैं तो प्रथम डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। बाद में अगर कोई उत्पाद प्राप्त हो तो मुख्य उत्पाद देखते हैं कार्बनिक रसायन में, ठीक। इसे आप नोट कर लें। नंबर 4 देखेंगे हम, नंबर 4 की अभिक्रिया अगली अभिक्रिया देखेंगे हम, चौथी देखेंगे जब क्लोरोबेंजीन अधिक ताप दाब पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो देखेंगे क्या प्राप्त होगा। देखो ये रिएक्शन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। ये जो रिएक्शन है ये आपको एग्जाम में जरूर कोई ना कोई कैसे प्राप्त करेंगे या फिर क्या होता है जब या फिर डायरेक्ट डेरिवेशन मतलब इसका नाम पूछ लेगा इस अभिक्रिया का क्या क्या नाम है। देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन बनाएंगे प्लस NaOH रिएक्शन अधिक ताप दाब रखेंगे हम, देखेंगे क्या प्राप्त होता है हमें प्राप्त होता है फिनॉल। क्या प्राप्त होता है फिनॉल प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। देखेंगे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से अधिक ताप दाब की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारे पास फिनॉल प्लस सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे आप नोट कर लेंगे। अगली 5वीं देखेंगे, 5वीं इंपोर्टेंट है, इसे इरेज करके देखेंगे। अगली 5वीं आइसोप्रोपिल
की अभिक्रिया या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल की एक तो यार ये इरेज नहीं हो रहा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की बिगड़ रही व्यवस्था, इसे इरेज करते हैं, इतने सूख जाएंगे। आइसोप्रोपिल देखेंगे एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर देखेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर देखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है। आइसोप्रोपिल बनाएंगे यानी कि देखो CH3 CH3OH CH, इसको हम 2 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे इधर देखेंगे, ऊपर देखेंगे इसके CH3 CH3OH का जब ऑक्सीकरण कराएंगे, क्या कराएंगे ऑक्सीकरण। अब देखेंगे हमारे पास क्या प्राप्त होगा, CH3 यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें CH3CO CH3 प्लस क्या बच रहा है हमारे पास H2O जल। इसे क्या कहेंगे हम, ये हमारा कीटोन समूह है, इसे कहेंगे एसीटोन। किस, एसीटोन, एसीटोन। क्या प्राप्त हो रहा है हमारा एसीटोन। जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। इसे आप नोट करेंगे, अगली रिएक्शन हम लिखेंगे देखेंगे ब्रोमो अथीन की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड यानी कि NaI से कराते हैं। तो देखेंगे ब्रोमोएथीन की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। देखो ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे, सॉरी ब्रोमोएथीन
CH3 CH2 Br प्लस NaI। अभिक्रिया के ऊपर क्या है, शुष्क एसीटोन, क्या है, शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन। आगे देखेंगे, अगर कराएंगे तो हमें हमारे पास देखेंगे CH3 CH2I, यानी कि आयोडोएथेन। क्या प्राप्त हो रहा है हमारे, आयोडोएथेन। एथेन प्लस NaBr, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यदि आप इसकी हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ब्रोमो एथेन की जब अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में NaI के साथ यानी कि सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमें आयोडोएथेन प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। आप इसे नोट कर लें। अगली रिएक्शन देखेंगे, इसे आप नोट कर लें। नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे अगली, एसेटेमाइड। यार आज तो मार्कर ही नहीं चल रहा, क्या करें। अरे बस एसेटेमाइड की अभिक्रिया यार मार्कर ही नहीं चल रहा, तो क्या करें। देख रुकें थोड़ी देर। देखेंगे आखिरकार हमको बोर्ड ही बदलना पड़ा। देखेंगे कोई बात नहीं, चौक वाला बोर्ड ले लिया है हमने। देखो हम चल रहे थे एसिटेमाइड की क्रिया Br2 व NaOH से कराते हैं। एसिटेमाइड की अभिक्रिया जब ब्रोमाइन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो देखेंगे, कराएंगे अभिक्रिया CH3CO NH2 प्लस Br2 प्लस NaOH। रिएक्शन जब कराएंगे तो हमें CH3 NH2, अब देखेंगे क्या प्राप्त हो रहा है। जो मेन उत्पाद है हमारा CH3NH2, क्या प्राप्त हो रहा है, CH3NH2। जब एसिटेमाइड की क्रिया Br2 तो हमारे पास मेथिल एमाइड प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, मेथिल एमाइड। या फिर लिख सकते हैं मेथेनामाइड, मेथेनामाइड। ठीक, NH2 मेथेन न एमीन, सॉरी मेथेन मेथेनेमीन प्राप्त होता है। देखेंगे ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर इसे पूरा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पीछे से। देखेंगे हमारे पास क्या क्या है, Na2CO3 प्लस, और हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, NaBr, और क्या प्राप्त होगा, NaBr प्राप्त हो जाएगा, और हमारे पास HBr। ठीक,
HBr H2O H2O HBr। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे 4 करो, संतुलित करनी पड़ेगी हमें। बेशक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संतुलन करो या फिर मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन देखेंगे हम। 2 सोडियम हमारे पास ये है गई, 2 ये है गई, ब्रोमीन हमारी 2 कंप्लीट है। फिर Br इसको हटाना पड़ेगा हमें, फिर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ H2O। क्या आप संतुलित है? हाँ, अब अभिक्रिया हमारी संतुलित है। देखेंगे यह अभिक्रिया हो चुकी है, नोट कर लेंगे आप। अब अगली देखेंगे हम। एक बार और कमेंट में बताना इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक। अब अगली अभिक्रिया देखेंगे हम। अगली देखेंगे एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा को H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं। अभिकृत करते हैं। अब इसे रेज कर सकते हैं। देखेंगे यानी कि एथिल एल्कोहल बनाएंगे CH3CH2OH की अधिक मात्रा को, मान के चलो हम दो मोल ले लिए एथिल एल्कोहल के, कितने मोल ले लिए? 2 मोल। अब इसे H2SO4 की उपस्थिति में अभिकृत कराएंगे, देखेंगे क्या प्राप्त हो रहा है हमारे पास। तो CH3CH2O और CH2CH3 क्या प्राप्त हो रहा है हमारे पास? ये हो रहा है हमारे पास ईथर प्राप्त हो रहा है, एथॉक्सी एथेन क्या प्राप्त हो रहा है? ईथर। इसका पीएससी नाम क्या है? एथॉक्सी एथेन, या फिर ईथर लिख सकते हैं। ईथर प्राप्त होता है प्लस H2O जल प्राप्त होगा इसमें जब एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में, यानी एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा को H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं, तो हमारे पास ईथर या फिर अलग नाम लिख सकते हैं एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन प्राप्त होता है। इसे आप नोट कर लेंगे। अगली देखेंगे हम। अगली देखेंगे हम डाई एथिल ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो देखेंगे इसमें करेंगे डाई एथिल ईथर की क्रिया HI के साथ कराते हैं, देखेंगे क्या प्राप्त होगा। CH3
CH2O CH2CH3, इसकी अभिक्रिया HI के साथ कराते हैं तो हमारे पास CH3 CH2 और OH, क्या OH प्लस CH3 CH2 और I प्राप्त होता है। इसे एथिल अल्कोहल और ये आयोडोएथेन, ठीक, और ये डाईएथिल ईथर या फिर एथॉक्सी एथेन, ठीक। जब डाई, अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो इसकी लिख सकते हैं, जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्लस में आयोडोएथेन प्राप्त होता है। अब देखेंगे नंबर 10 अगली, ये जो अभिक्रिया है ये है मोस्ट इंपोर्टेंट जो कराई जा रही है आपको, वो है अगली देखेंगे मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ होती है तो के साथ देखेंगे, इसे में डाल सकते हैं CH3 Cl प्लस KCN रिएक्शन देखेंगे, क्या ये हमारा इधर आ जाएगा CH3Cn प्लस KCl, क्या KCl, क्या प्राप्त हो रहा है हमारे पास, जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN के साथ यानी पोटेशियम साइनाइडो के साथ कराते हैं तो हमारे पास मेथिल कोई बात नहीं है, सॉरी लाइट चली गई है लेकिन आपको दिख रहा होगा, देखेंगे इसी पे देखेंगे। देखो जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN के साथ कराते हैं तो हमारे पास एथिल नाइट्राइल साथ में पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया देखेंगे हम, इसे नोट कर लें हम इस अभिक्रिया को, नोट कर ली। देखेंगे हम एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराते हैं तो देखेंगे एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे CH3 CH2Cl प्लस KOH, जलिए KOH रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमारे पास CH3 CH2
OH प्लस KCl प्राप्त होगा। यानी कि जब हम एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारे पास एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल तथा पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इनको आप नोट कर लें। और हमारी लास्ट और रह गई है हमारी क्या हो गई 12। हाँ 12 13 एक लास्ट और कर लें इंपोर्टेंट। इसके बाद लेक्चर को समाप्त करेंगे और मिलेंगे एक अच्छे और इंपोर्टेंट लेक्चर के साथ। ठीक, देखेंगे, नोट कर लें। अगली देखेंगे क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराने पर देखेंगे क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराएंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। OH प्लस Cl क्लोरोबेंजीन H2O। यदि हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो हमारे पास देखेंगे क्या प्राप्त होगा, फिनॉल। क्या प्राप्त होगा, फिनॉल। और प्लस में HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, फिनॉल। क्या प्राप्त हो रहा है, फिनॉल। देखो ये हमने कैसे प्राप्त करें, 12 से 13 हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपको ये कराए और इनको अपनी फेयर या उसमें उतार के इन पे रिवीजन करें। आशा है ये आने वाले पेपर में इनमें से आपको देखने को मिले। ठीक, तो इन पे रिवीजन करें और मिलेंगे आपको एक अच्छे शानदार और इम्पोर्टेंट फिजिक्स के लेक्चर के साथ। ठीक, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आपको सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।